तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज याद रखना दोस्तों, जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर परिवार दोस्ती यारी कहीं पर कोई गिले शिकवे हैं ना भाई, हंस के भाई ठुक मतलब टाल दो भाई सबको, भाई सब हर चीज को माफ कर दो, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई भगवान कब बुला ले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाके ठोक दो। एक छोटा सा वहां पर ना बेल सा आइकन बना होगा, उसको भी भाई हथौड़े से मारना हो, हाथ से फोड़ना है, बस दबा दो, जिससे मेरी आगे आने वाली फुटबॉल वीडियोस आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वॉच अलॉन्ग्स, प्रीव्यूज, रिव्यूज, सारे मैचेस के सब एक साथ होते रहेंगे और भाई फुटबॉल देखते रहेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो भाई क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स के ब्रैकेट्स बन चुके हैं। यहां पर माहौल एकदम वेवी हो चुका है, एकदम क्विक ड्रामा है। पता नहीं कौन सी टीम कहां से उठ के आ गई है। फुटबॉल इज अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये अब हम सारे यूरोपियन फुटबॉल फैंस को एक्सेप्ट करना पड़ गया है। एंड फाइनली वी आर इनटू दैट 24-25 सीजन के एंड में भाई, कि अब पता चलेगा भाई कि 70 मैचेस खेलने के बाद किन के टांगों में अभी भी जान बची। तो भाई जल्दी से क्विक रन डाउन करते हैं कि कौन सी टीमों के क्वार्टर फाइनल्स के अंदर मैचेस होने वाले हैं। फ्लुमिनेसी वर्सेस अल हिलाल, पाल्मेरास वर्सेस चेल्सी, पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई क्वार्टर फाइनल्स में हमें क्या क्या भयंकर मामला देखने को मिलने वाला है। क्या वो ब्राजीलियन साइड पाल्मेरास अपना भाई एक स्टेज पे सेट करेगी कि भाई हम सेमीफाइनल्स में एंटर कर रहे हैं, या फिर भाई वो जो रोनाल्डो भैया ने कहा था ना कि सऊदी टॉप 5 लीग्स इन द वर्ल्ड बनने वाला है, क्या हमें वो अल हिलाल से वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाली है? क्या पीएसजी का एक अपसेट आएगा कि वो बायर्न म्यूनिख से हार जाएंगे, या फिर क्या रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप जीत सकती है? और इतने भयंकर टॉपिक्स के अलावा हम बात करने वाले हैं कि कौन से की प्लेयर्स रहेंगे, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए, और कौन से अंडरडॉग्स होंगे भाई जो आके मचाने वाले हैं। भाई सबसे पहले बात करेंगे पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख। तो भाई ये मैच ना, ये ही मैच है क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स का जो रियल मैड्रिड के अलावा सबसे ज्यादा वॉचिंग लेगा, क्योंकि भाई यहां पर ना ये चैंपियंस लीग की राइवलरी यहां पर आ रही है। एक हैवीवेट क्लैश होने वाला है कि भाई जहां पर राउंड ऑफ 16 में पीएसजी ने इंटर मियामी को 4-0 हराया, चैंपियंस लीग के फाइनल्स में इंटर मिलान को 5-0 पेला, एथलेटिको मैड्रिड को क्लब वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में 4-0 पेल दिया। उनके लिए बायर्न म्यूनिख क्या है? लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बायर्न म्यूनिख वो टीम है भाई जो ना हमेशा ग्रुप स्टेजेस में तो फोड़ती है, लेकिन उसके बाद आई डोंट नो व्हाट, ऐसा क्या होता है बायर्न म्यूनिख को कि वो ना एकदम नॉकआउट्स में आके कहीं ना कहीं हक देती है। लेकिन जिस हिसाब से क्लब वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उनकी रही है भाई, जहां पर उनके पास अटैक एक नंबर, मिडफील्ड ओके और डिफेंस हगास, लेकिन गोलकीपर मैनुअल नॉयर। तो भाई वो जो एक केमिस्ट्री चल रही है ना, जिसमें नहीं पता कि डिफेंस क्या कर रहा है। तो भाई अगर ये पीएसजी के अगेंस्ट आते हैं जहां पर डेम्बेले, देजियर, दुए, कवाचकिला, बरकोला जैसे विंगर्स खड़े हैं, विटीना, अकराफ हकीमी, नूनो मेंडिस जैसे फुल बैक्स और मिडफील्डर खड़े हैं, तो भाई यहाँ पर बहुत सब लोग का यही प्रेफर करते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि भाई ये तो पीएसजी ही जीतेगी। और यहाँ पर किस की प्लेयर की बात करूं, पीएसजी का हर एक बंदा इनविंसिबल रन पे है, सारी ही टीमों को बिल्कुल बच्चों की तरह मारा है। और बायर्न म्यूनिख की बात करूंगा तो भाई वहां पर बस मुझे 2-3 प्लेयर दिखने को मिल रहे हैं, ओलिसे, किमिच, हैरी केन, गोरेट्ज़का, और भाई मैनुअल नॉयर की तो लीडरशिप हमें पता ही है। लेकिन हैरी केन जिस हिसाब से बिना गोल पोस्ट पे देखे बॉल मार देता है भाई, वो जो स्ट्राइकर मेंटालिटी है, अगर यहाँ पर वो मार्किनोस या पाचो के बीच में से कुछ ऐसा कर गया तो कसम भगवान की डोनारुमा भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हैरी केन एक इतना बेहतरीन, इतना प्रोलिफिक स्ट्राइकर है जो हॉटस्पर को एक मैप पर रख सकता है। तो बायर्न म्यूनिख जैसी टीम के अंदर इतने बढ़िया मिडफील्ड और अटैक के साथ तो वो फोड़ने को राजी है। अब भाई फॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पर पीएसजी खेलती है 4-2-3-1 या 4-3-3 फॉर्मेशन, जहां पर डेम्बेले सबसे आगे भाई एकदम दानव की तरह खड़ा रहता है टू हाई प्रेस। फ्लूइड फॉर्मेशन है भाई कि वो लोग एकदम फ्रीली खेलते हैं, जहां पर वो अपने विंग बैक्स को, एकदम फुल बैक्स को कंप्लीटली अटैक में यूज करते हैं, और भाई एकदम 7-8 बंदे ने एकदम हाई प्रेस मारते हैं। जैसी दूसरी टीम के पास है एकदम हाई प्रेस मारेंगे, बॉल छीनेंगे, गोल मारेंगे। वहीं बात करूं तो बायर्न की तो भाई 4-2-3-1, 4-3-3, वही मिक्स्ड एक हाई लाइन डिफेंस वाली टीम खेल रही है, जहां पर उन्हें नहीं पता कि वो पीएसजी से भिड़ने आ रहे हैं। और उनके आगे हाईलाइन प्रेस से लेके कुछ भी इंटर मिलान का तो नहीं चला था, जहां पर इंजागी की ब्रिलियंस वाली हाईलाइन प्रेस थी। तो भाई यहाँ पर आई डोंट थिंक सो बायर्न म्यूनिख कुछ ज्यादा उखाड़ पाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई एक एज मूवमेंट क्या रहेगा, कि क्या पीएसजी एक नैरो मिल लेगी या वो बायर्न को भी टॉय कर सकती है। तो भाई यहाँ पर अगर पीएसजी बायर्न म्यूनिख को 3-0 4-0 पेल देना तो वो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है। ये तो एकदम ऐसा रहेगा कि भाई ये तो होना ही था, क्योंकि तुम पीएसजी से भिड़ रहे हो। लेकिन एक सेटबैक होना, जिस टीम ने पूरा ही ईयर में इतना सब कुछ बेहतरीन करा है और जिस हिसाब से 2025 चल रहा है,
तो अगर पीएसजी के साथ कुछ होता है और बायर्न म्यूनिख इनकी लेती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। अब बात करते हैं मैच नंबर 2 फ्लुमिनेंसे वर्सेस अल हिलाल। ये वो ब्राजीलियन साइड है जिसने इंटर मिलान यूएफा चैंपियंस लीग फाइनलिस्ट को हरा के 2-0 क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई करा है भाई। दूसरी तरफ आती है सऊदी की अल हिलाल भाई, जिसने मैनचेस्टर सिटी, वो यूके की ऑयल कंपनी की फुटबॉल टीम को भाई 4-3 पे लाया एक्स्ट्रा टाइम में और भाई क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बैटल है ना, वो है भाई साउथ अमेरिकन फुटबॉल वर्सेस सऊदी फुटबॉल। अब भाई अगर आप बात करते हैं की प्लेयर्स के बारे में, तो फ्लुमिनेंसे की साइड से जर्मान कानो एंड हरकुलिस आर द की प्लेयर्स जिन्होंने इंटर मिलान के अगेंस्ट स्कोर भी किया था। एंड मिडफील्ड क्रिएटर्स या तो तुम एलन को देख लेना या फिर डेनिलो को। अब अल हिलाल के बारे में बात करूं तो उनके पास कौन सा प्लेयर बढ़िया नहीं है। जब उन्होंने मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम को पेल दिया है ना, तो भाई वहां पर ये घास चरने तो नहीं आ रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। भाई वो लेकर आ रहे हैं मिट्रोविच, यासिन बोनू, भाई रूबेन नेवेस। तो भाई टीम तो अल हिलाल ही मुझे लग रही है जो फ्लुमिनेंसे को पेलेगी। लेकिन पहले फॉर्मेशन और स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लुमिनेंसे और अल हिलाल दोनों ही कहीं ना कहीं सेम फॉर्मेशन खेलते हैं, दैट इज 4-3-3। हाई लाइन प्रेस, एक फ्रीडम देते हुए, सेकंड रन्स निकालते हुए सिमोने इंजागी की अल हिलाल खेलती है। और भाई उसी तरफ फ्लुमिनेंसे एक हाई प्रेस करते हुए एक ब्राजीलियन साइड जो खासकर एक काउंटर अटैकिंग टीम है, तो वो अपने साइड से अल हिलाल के अगेंस्ट आ रही है। अब भाई यहाँ पर कौन सी टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस है, तो मेरे हिसाब से तो अल हिलाल ही जीतेगी। लेकिन फ्लुमिनेंसे की जो रिदम चल रही है, जिस हिसाब से वो काउंटर अटैकिंग और ट्रांजिशन टीम बन के अपने मिड ऑफ द सीजन में खेल रही है, तो भाई यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टिल मेरे ना अंदर एक छोटी सी गट फीलिंग ये कहती है दैट अल हिलाल विल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स। और अगर तुम अभी भी बोलो कि भाई कैसे, क्यों तेरे को लग रहा है, तो भाई यासिन बोनू जिस हिसाब से मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट 10 से मारी है बंदे ने, जिस हिसाब से अल हिलाल ने कैरेक्टर दिखाया है कि एक्स्ट्रा टाइम में जाके भी भाई हम मैनचेस्टर सिटी जैसी एथलेटिक जो अपने आप को समझते हैं कि हम तो एथलेटिज्म तुमसे ऊपर है, वहां को पेल सकते हैं। अब तीसरे मैच के बारे में बात करते हैं, पाल्मेरास वर्सेस चेल्सी। अब यहाँ पर मेरा एक ही सजेशन है कि पाल्मेरास फोरफिट कर लो, क्योंकि ये चेल्सी वो टीम है जिसने पूरे सीजन में तो कमबैक करा ही करा है। यहाँ पर इन्होंने बेनफिका को 5.5 घंटे के मैचेस में ना पेल के 4-1 से एक्स्ट्रा टाइम पर पेल के खासकर क्वालिफाई करा है फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। एंड आई नो यहाँ पर पाल्मेरास ने भाई बोटाफोगो जिसने पीएसजी को हराया था उसको यहाँ पर हराकर भाई तुम क्वालिफाई करो क्वार्टर फाइनल्स के लिए। लेकिन चेल्सी एक इंग्लिश प्रीमियर लीग साइड है और जिस हिसाब से उन्होंने अपने पूरे सीजन में कमबैक किया है, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर वो पाल्मेरास के साथ कहीं भी शॉर्ट पड़ने वाले हैं। अब की प्लेयर्स की बात करूं तो उनके कैप्टन मार्लो फ्रीटास, डेनिलो बर्बोसा, आर्थर एंड एगोर हीजुस अप फ्रंट जो खेल रहे हैं। और भाई वहां पर जहां डेनिलो बर्बोसा एक एंकर की तरह काम करते हैं कि भाई उनको कैसे एक डिफेंसिव मिडफील्डर थ्रू ट्रांजिशन लेके जाना है, तो वहां पर पाल्मेरास इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। एंड नॉट टू फॉरगेट विक्टर रोग, भाई ये वो प्लेयर है जिसके कॉन्ट्रैक्ट में ना बैलोन d'Or का क्लॉज चला हुआ था कि अगर ये बैलोन d'Or जीता ना तो 5 मिलियन पता नहीं कितने पाउंड्स मिलेंगे उस टीम को। एंड क्या मैं तुम्हें चेल्सी के की प्लेयर्स गिनवाता जाऊं, या तुम जानते हो कि भाई उधर नुकुनकू, कोल पामर, नेटो, टेसबुरी हॉल और ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में मारा था। तो 90 मिनट में ये पाल्मेरास का गेम बजा दें तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। अब यहाँ पर फॉर्मेशन एंड स्टाइल की बात करें तो भाई पाल्मेरास खेलती है 4-2-3-1 का एक मिक्स्ड ट्रांजिशन, लेकिन एक इंटैक्ट, सारे प्लेयर्स एकदम क्लोज रहते हैं भाई, जहां पर वो ट्रांजिशंस और एक काउंटर अटैकिंग टीम है। मतलब उनका भरोसा एक ही चीज पे कि भाई हमें डिसिप्लिन रखना है और सामने वाली टीम का ना फोकस तोड़ना है, जहां उन्हें गलती करी वहां उन्हें पकड़ लेंगे। और भाई चेल्सी एंजो मरेस्का की एकदम प्रैग्मेटिक 4-3-3 फॉर्मेशन, जो भाई एकदम ना ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेल रही है, जहां पर उनको एक कंट्रोल और एम्बिशन दोनों को मिक्स करना है और भाई सामने वाली टीम के ना कपड़े उतार देने, धो देने, कच्चे फेंक देने। अब यहाँ पर कौन सी टीम के लिए मैं ज्यादा इंक्लाइन हूं ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, लेकिन स्टिल फॉर ऑल द न्यूट्रल फैंस मैं तुम्हें बता दूं कि चेल्सी के पास फिजिकलिटी के मामले में तो बहुत ही तगड़ी एडवांटेज है। जब उन्होंने बेनफिका को 4-1 एक्स्ट्रा टाइम में पेला है, तो वहां पर मैं उनकी फिजिकलिटी पर तो भाई डाउट ही नहीं कर सकता। लेकिन जिस हिसाब से अल हिलाल ने मैन सिटी की फिजिकलिटी को तोड़ा है, काउंटर अटैक मारा है, एडरसन को अपने घर भेजा है, तो उस हिसाब से अगर पाल्मेरास यहाँ पर कुछ ऐसा अचंबत कर देना तो भाई पता चल जाएगा कि 2025 कुछ भयंकर ही लेके आया है। और साउथ अमेरिकन ब्राजीलियन टीम्स भाई ये खेलती हैं फुटबॉल। ओके, तो भाई बात आती है उस मैच के बारे में जिसका सबको इंतजार है, जो आप सारे ही व्यूअर्स सुनना चाहते थे, रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड। ये है भाई 2024 का चैंपियंस लीग फाइनल का एकदम रीमैच। लेकिन यहाँ पर थोड़े प्लेयर्स बदल गए हैं, यहाँ पर एक मैनेजर बदल गया है और डॉर्टमंड हर बार की तरह अपनी एकदम बेकार सी परफॉर्मेंस देने मैड्रिड के अगेंस्ट आने वाली है। मैड्रिड ने यूवेंटस को 1-0 से एकदम नैरो मार्जिन से हराया, लेकिन उन्होंने जितने चांसेस आउट ऑफ द बॉक्स से बनाए हैं वहां पर मेरे को पता नहीं क्यों 1% का भी
1% का भी डाउट नहीं है कि हम डॉर्टमंड से ड्रॉ भी करेंगे 90 मिनट्स में। हम 90 मिनट में गेम निपटाएंगे, घर जाएंगे, रेस्ट लेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे सेमीफाइनल्स के लिए। और हाँ, ये मैं जानता हूं कि बोरुसिया डॉर्टमंड घास खाने नहीं आई है, लेकिन मॉन्ट्री जैसी टीम से उन्होंने 2-1 ना कमबैक करके लिया था। तो भाई तुम मैड्रिड के अगेंस्ट आ रहे हो, तुम उस ज़ाबी बॉल के अगेंस्ट आ रहे हो जो हर एक ग्रुप स्टेज के गेम से सिर्फ बेटर ही होती गई है, जिसका इंपैक्ट बेहतरीन ही होता गया है। हाँ, अब चलो बात करते हैं की प्लेयर्स के बारे में। तो रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, फेडी वेलवेर्डे, जूड बेलिंगम, कुर्तोआ, रुडिगर, डीन हाउसन, ट्रेंट आर्नोल्ड, और नाम बताऊं, और इन सब की पोटेंशियल, इन सब की कोलैबोरेशन, जिस हिसाब से मिडफील्ड डोमिनेंस चल रही है, जिस हिसाब से हमारा अटैक तोड़ रहा है, जिस हिसाब से गोंजालो गार्सिया आया है, तो भाई यहाँ पर डॉर्टमंड का गेम अगर 25-30 मिनट में भी निपट जाए तो तुम शौक मत हो ना, ये मैड्रिड है भाई, ये यहाँ पर 2-0 3-0 शायद पेल ही दे। लेकिन भाई बोरुसिया डॉर्टमंड, सेरो गुरासी, जिसने भाई अभी मॉन्ट्री के अगेंस्ट एकदम ब्रेस हिट मारा है, तो भाई हमेशा ही इनका स्ट्राइकर, ये खासकर गुरासी ने बारसा को भी ना अंदर एकदम उनके कच्चे तक ले आया था, ठीक है। और भाई दूसरी आता है अडेमी, तो भाई वो जिस हिसाब से लेफ्ट विंगर भागता है, तो भाई वहां पर रोकना, अगर वो ट्रेंट के विंग पर आ रहा है और ट्रेंट हमें कहीं ना कहीं पता है जो डिफेंसिव सेटबैक दे रहा है, तो अडेमी और गुरासी का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो वहां पर हमें शायद एक गोल खाने को मिले, बट आई डोंट थिंक सो कि हम डॉर्टमंड के अगेंस्ट क्लीन शीट नहीं रख सकते। अब फॉर्मेशन स्टाइल ऑफ प्ले की बात करूं तो पहली चीज है, ये है ज़ाबी बॉल जो खेलती है 3-4-3, जहां पर हम वाइड विंगर्स को यूज करते हैं, वाइड मिडफील्डर्स को यूज करते हैं, और भाई मिडफील्ड डोमिनेंस सेंट्रली अटैक करते हैं टुवर्ड्स बोरुसिया डॉर्टमंड। हमारे पास विंगर्स बहुत तगड़े, हमारे सेंटर बैक भी ना एक मिडफील्डर की तरह खेल रहे हैं, चाहे मैं डीन हाउसन की बात करूं या ट्रेंट आर्नोल्ड की, बॉल घुमा घुमा के डाली जा रही है, एकदम से अटैक कर रहे हैं। वो गोंजालो गार्सिया 5 फुट 10 इंच या 6 फीट का बंदा 6-2 6-3 के डिफेंडर के ऊपर से हेडर मार रहा है, तो यहाँ पर मैड्रिड तो बहुत सॉर्टेड फॉर्मेशन के साथ आने वाली है। वहीं बात करूं डॉर्टमंड की, तो भाई डॉर्टमंड है 4-2-3-1 का फॉर्मेशन, जहां पर वो एक अटैकिंग टीम खेलती है, डिफेंस तो उनका कभी था नहीं। और मैड्रिड अपने सबसे वर्स्ट एरा में भी ना डॉर्टमंड से हमेशा जीती है, बस वो 2011 की वो वहां पर लेवेंडोव्स्की चल गया था, उसके अलावा तो मुझे कोई मैच समझ नहीं आता जहां पर डॉर्टमंड ने हमें डोमिनेट किया। डॉर्टमंड चलाता है एकदम वर्टिकल मिडफील्ड, और भाई वहां पर उनकी ना जो प्रेसिंग होती है, जो एकदम वो फील्डिंग बिछा के रखते हैं ना, काफी रिस्की है, क्योंकि वो चाहते हैं भाई वन टाइम, और तुम मैड्रिड के अगेंस्ट वन टाइम चार्ज नहीं कर सकते। वहां पर मैड्रिड ऐसी बॉल घुमाएगी जहां तुम्हारे होश घूम जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, तोते फट जाएंगे, और भाई वहां पर फिर बस वहां पर हमें विनी का जादू, गोंजालो का जादू और फेडी के रॉकेट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, बट स्टिल आई सपोर्ट रियल मैड्रिड, एंड गाइस रियल मैड्रिड विल विन फॉर श्योर, क्योंकि डॉर्टमंड की इंटेंसिटी तो है, लेकिन रियल मैड्रिड ज़ाबी अलोंसो एरा की आ रखी है, और उनमें ना अभी आग भरी हुई है। ये 70 मैचेस खेलने के बाद भी ना इनके पैर थके नहीं है, तो डॉर्टमंड जस्ट बी रेडी टू फॉरफिट द मैच और टू लूज। तो भाई मेरे क्वार्टर फाइनल्स के फेवरेट होने वाले हैं पीएसजी, रियल मैड्रिड, अल हिलाल एंड चेल्सी, बट मुझे चाहिए भाई देसी मसाला कि बायर्न म्यूनिख पेल दे पीएसजी को, वहां पर अल हिलाल भाई बिल्कुल ही अचंभित कर दे और सीधा फाइनल्स में ही पहुंच जाए, चेल्सी को भी सेमीफाइनल्स में हरा दे, और यहाँ पर ना रियल मैड्रिड वर्सेस अल हिलाल हो रहा हो। अब तुम मेरे को बायस कह रहे होंगे, तो ऐसा रियलिस्टिक अप्रोच रख लेते हैं भाई, तो यहाँ पर हमें चेल्सी वर्सेस पीएसजी या अल हिलाल वर्सेस पीएसजी होते हुए भी दिख सकता है। तो वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अब ये जो पूरी वीडियो है ना, ये उठा के उन सारे क्लब वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाई नहीं करे हैं उन अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और बताओ कि भाई इसे कहते हैं क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचना, इसे कहते हैं क्लब वर्ल्ड कप में 32 नेशंस के अंदर ये दिखाना कि हमारी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है और हम किस हिसाब से सामने वाली टीम को पेलने के लिए तैयार है। अब अपनी उम्दा फुटबॉल नॉलेज का उपयोग करते हुए मुझे बस ये बता देना कि क्या तुम्हें लगता है कि पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड अगर हुआ तो रियल मैड्रिड धोएगी, या पीएसजी ने जिस हिसाब से भाई सारी ही टीमों को बिल्कुल बच्चों की तरह फ्रेंडली समझ के मारा है, पेला है, धोया है भिगो भिगो के, क्या उसी हिसाब से रियल मैड्रिड का भी वही हाल होने वाला है? तो मिलते हैं आपसे भाई पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख के वॉच अलोंग में। हाला मैड्रिड गाइस।